ओम शांति। अपने सामने जो एक हमारा है, बस उसको देखेंगे, उस दिव्य अलौकिक मूर्त को। जिसकी नवाजिश स्वयं निराकार ने ब्रह्मा के रूप में की और स्वयं जिसके तन का आधार लिया। अपने सम्मुख स्पष्ट महसूस करेंगे उनको। वही जो एक हमारा है, उसके अलावा कोई नहीं। हमारे आदि मध्य अंत को जानने वाला। कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, और उन सब चीजों से बाहर निकालने वाला। मरणासन थे, जीवन दान देने वाला। हमारा प्यारा बाप अपने सम्मुख महसूस करेंगे उनको, दृष्टि देते हुए। जैसे आपने हमें निकाला है बाप, हम हर आत्मा को निकाले। जो रहमो करम हम पे हुआ है, वो हर आत्मा तक पहुंचाएंगे। महसूस करेंगे गहराई से कौन बैठा है सामने, मिला कौन है, महसूस करेंगे। और उसके मिलने के बाद क्या हो, क्या मिला। जिस मोड़ पे वो मिला था हमें, उस मोड़ को याद करेंगे कि अगर वो उस मोड़ पे ना मिला होता तो क्या होता आज जीवन। किस चेतना में, किस अवस्था में जीवन व्यतीत हो रहा होता अगर उस मोड़ पे वो ना मिला होता। अगर वो जीवन दान ना मिला होता, क्या हो जाता। तो जैसा रहमदिल बाबा है, ऐसा ही रहमदिल हमें भी बनना है। जो जीवन दान हमें मिला है, वो जीवन दान हर आत्मा को मिले। अपनी जंजीरों से हर आत्मा मुक्त हो। इस भाव के साथ सर्विस करनी है, इस भाव के साथ
ये जीवन चलाना है, संकल्पों का रुख, बुद्धि की एकाग्रता का प्रवाह उस दिशा में हो। कैसे छूटे हर आत्मा। हमें छुड़ा दिया, सहयोग देकर, सहयोग दिलाकर, जैसे भी हमारे साथ खड़ा है हर कदम पे। हमारी बेहोशी में भी वो सजगता के साथ खड़ा है। तो ऐसा ही हर आत्मा के लिए हमें भी करना है जो उसने हमारे लिए किया है। तो अविनाशी ज्ञान रत्न की रोटियां जो हमें मिली है, उससे झोलियां भरनी है आत्माओं की, बहुत प्यार से सुख देना है हर एक को, जिये दान देना है हर एक को, खुश नसीबी का तोहफा देना है हर एक को। यदि इससे कोई आत्मा वंचित रह गई, भले ही वो एक आत्मा है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो जो हमारा बचपन था, अलौकिक बचपन, जब बाप मिला था, जिस मोड़ पे मिला था, क्या परिस्थितियां थी, और उसके मिलते ही कैसे खिल गया सब कुछ, और जो जो भी है प्राप्त था, कैसे मिल गया सब कुछ, जो कभी सोचा भी नहीं था और ना सोच सकते थे। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि सीमाओं में सोचती है, और परमात्मा बेहिसाब देता है, बेहिसाब। यहाँ तो दे के हिसाब रखते हैं ना, इतना दिया था, तब दिया था, वो हिसाब नहीं रखता। जब देता है तो बेहिसाब देता है। तो जैसा वो, वैसे हम। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की भंडारी है, जिसमें झोलियां भरती हैं 21 जन्मों के लिए। लेकिन शर्त एक, माता पिता को भूलना नहीं है, माता पिता को याद करना है। यहाँ जीवन यदि ऊंचा बनता है, वर्षा बड़ा भारी मिलता है, तो कैसे मिलता है? जब बाप मिलता है तब मिलता है। माला माल हो जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं, राजाओं के राजा बन जाते हैं। 21 जन्मों के लिए अधिकार के रूप में वर्षा मिलता है। लेकिन कैसे? जब बाप को पहचाने, उसके ऑक्यूपेशन को पहचाने, कितना रहम दिल है वो, उसके स्वरूप को पहचाने, उसके गुणों को पहचाने, कैसा स्वभाव है उसका, जिसके नजदीक होते हैं उसकी हर बात पता होती है। कैसा स्वभाव है उसका, क्या भाव रखता है वो। जितना इस पहचान में कमी, उतना ही नजदीकी में कमी, और नजदीकी में कमी उतना ही याद हल्की, और जितनी याद हल्की उतना ही वर्षा भी हल्का। तो आधार है पहचान, है कौन, है कैसा, भावनाएं क्या है उसकी, सोचता क्या है वो, महसूस क्या करता है वो। असोचता है, लेकिन कोई कार्य करने का तरीका तो होगा उसका, कोई स्व का भाव तो होगा उसका, नेचर तो होगी एक। उसको समझना। हर आत्मा को देता है, किस दृष्टि से देखता है? हर आत्मा निर्दोष है उसकी दृष्टि में। क्यों है? ऐसा कौन सा चिंतन है जिसके कारण हर आत्मा निर्दोष है? ऐसी कौन सी डोर है जो बंधती है बुद्धि की, उससे भी, और जिससे वो बांधता है उससे भी?
कैसे अनोखे पार्ट रचे हैं उसने, और क्या सोच के रचे होंगे। तो रचयिता को जानना है कैसा वो जानना। तो सब मिलता है, लेकिन बाप की याद से मिलता है। और बाप की याद ठहरती है जब समझते हैं कि बाप है कैसा। जितनी उसकी पहचान मिलती जाती है, तो वो गरीब निवाज है। जो साहूकार है, उसकी नजर में उनके लिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से ज्यादा उनके जो स्थूल रत्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो अपना ही खुद का परिचय देता है, मैं तो गरीब निवास हूँ। ऊंचा जीवन बनाने वाला, 21 जन्मों के लिए साहूकार बनाने वाला, भरपूर करने वाला। क्योंकि सतयुग में साहूकार साधारण बात है, साहूकार होना साधारण बात है। वहां का गरीब और यहाँ का अरबपति समान है। उस दुनिया के और इस दुनिया की तो तुलना ही नहीं हो सकती। यहाँ के व्यवहार में और वहां के आहार व्यवहार में दिन रात का अंतर है। यहाँ के संबंधों में और वहां के संबंध में दिन रात का अंतर है। लेकिन स्थापन कौन करता है? आके उस वर्षे के लायक कौन बनाता है? आके उठाता कौन है कि उठो, तुम्हें ही करना है, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम्हें बनाने के लिए आया हूँ, उठो। हमें उठाता है, हमें बनाता है, हमारे पीछे मेहनत करता है, बार 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 थामता है, हर मोड़ पे खड़ा रहता है। ऐसा है वो। तो प्यार का आधार पहचान, यदि पहचान नहीं तो ऑटोमेटिकली प्यार हो नहीं सकता। आधार ही पहचान है, पहचानना कौन है सामने, कैसा है वो, उसके आधार पे होती है पहचान। और पहचान के आधार पे होता है प्रेम, और प्रेम के आधार पे होती है याद। तो याद का पुरुषार्थ नहीं करना। याद टिके कैसे? बाबा को याद करते हैं, बाबा याद नहीं आता, बुद्धि भटकती है। पहचानना है, पहचानने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज हम देखेंगे कैसा है जो हमारा है, और पहचानेंगे उसको आज, और सोचेंगे गहराई से कि अच्छा बाबा आप ऐसे हो। एक बार पहचान लिया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भूलेगा ही नहीं। भूलने का कारण है कि पहचाना नहीं है। जाना है, जान लिया है कि हाँ कुछ है, एक सर्वोच्च शक्ति है जिसको परम पिता कहते हैं। मुरली भी चलती है, उनसे योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। जाना है, पहचानना अर्थात मोहब्बत में डूब जाना, वो है पहचान। पहचान लेंगे तो डूब जाएंगे, और डूब गए तो पार हो जाएंगे। क्योंकि पार होने का एक ही तरीका है, डूबना। जो डूबा सो पार, ईश्वरीय मोहब्बत का, ईश्वरीय प्रेम का दरिया है। यहाँ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता। क्योंकि भगवान को सतह की मोहब्बत नहीं चाहिए, उसे गहरी मोहब्बत चाहिए, गहराई वाली। तो जो उससे गहराई से करता है, वो भी उसको गहराई ही देता है रिटर्न में। तो पहचान, पुरुषार्थ करेंगे, पहचानने का करेंगे, और पहचान लिया तो सदा की याद ठहर जाएगी। विकर्म तो अपने आप विनाश होंगे ही होंगे, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो जैसे वो भंडारे खोलता है हमारे लिए 21 जन्म के, ऐसे ही हम सभी को भंडारे खोलने हैं हर आत्मा के लिए। जीवन दान देना है हर आत्मा को, किसी तड़पते हुए को शांति दे देना, उसकी जरूरत को पूरा कर देना। इससे महान पुण्य धरा पे चारों युगों में कोई नहीं होता, कोई नहीं करता ये पुण्य।
और वर्तमान समय ये कार्य बल्क में होना है, झुंड के झुंड लगेंगे, सेकंडों में होना है। जिस किसी को लगता है हम में से बहुत लेट हो गए, लेट आए, लेट नहीं आए, बिल्कुल सही समय पे आए हैं। जो भीड़ अब लगनी है तो कभी लगी ही नहीं पूरे कल्प में। अब जो भीड़ लगनी है, वो जो मजमा सजेगा, जो महफिल लगेगी, वो तो कभी लगी ही नहीं पूरे कल्प में। और उस और उस महफिल के मेजबान हम होंगे और सारी दुनिया मेहमान होगी। हमारा पुरुषार्थ है मेहमान का और महान का। लेकिन इस संगम युग पे, इस कलयुगी दुनिया को ताला लगाने में मेजबानी हमारी है और बाकी सब मेहमान है। जो महफिल सजने वाली है उसमें पुण्य का, उसमें सत्कर्म का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ आत्माएं सामने होंगी, अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में। और सेकंड के हिसाब से मुक्ति मिलेगी, सेकंड के हिसाब से जीवन मुक्ति मिलेगी। सूर्य वंश के अंत में आने वाले आत्माएं वो भी होंगी उस भीड़ में। चंद्रवंश की शुरुआत में आने वाली आत्माएं वो भी होंगी उस भीड़ में। सब होंगे। कोई जीवन मुक्ति पाएगा, कोई मुक्ति पाएगा। तो वो कार्य तो अभी बचा हुआ है। कौन करेगा उस कार्य को? किसके सर पे सेहरा बंधा है उस कार्य का? कौन है जिसकी सूरत पे लिखा हुआ है कि आप ही हो विश्व कल्याणकारी? या किसी दैवी शक्ति का इंतजार है जो ऊपर से उतरेगी और इस कार्य को अंजाम देगी? वो तो हम ही हैं, वो तो हमें ही करना है। वो जिम्मेदारी तो हमें ही दी है बाप ने, क्योंकि गाहे बगाहे कोई है नहीं आसपास। हमें ही चुना है उसने। तो यदि स्वीकार ना हुआ हो तो अब स्वीकार कर लें। बहुत गहराई से चिंतन करके स्वीकार कर लें। मन बुद्धि के पट खोल के अंदर में एक तस्वीर लगा लें अपनी, कि ये कार्य तो हमें ही करना है। दुनिया दुखी कंगाल है, दुनिया के पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारा दरवाजा हमेशा खुला है उनके लिए। मन का भी खुला है और स्थूल में भी खुला है। तो जो 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलता है, जिस जिसका अधिकार है, हर एक को दिला के ही रहेंगे। जो ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं, जिस राजधानी के हम मालिक बनते हैं, जो पास्ट हुआ और अब फिर से आने वाला है, उसका दर्शन अभी ही वर्तमान में हर आत्मा को कराना है। कैसे होगा दर्शन? जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तब होगा दर्शन। कैसे दिखेगा बाप? जब हमारी बुद्धि एकाग्र होगी उस पे, हमारे स्वरूप से दिखेगा बाप। तो ये देह दिखेगी ही नहीं किसी को, बिंदु ही बिंदु दिखेंगे हर तरफ। ज्योति बिंदु ही दिखेगा हर तरफ। तो बीच में कौन है? बीच में माया खड़ी है। माया अर्थात कोई स्थूल चीज नहीं है। बीच में नकारात्मकता खड़ी है। बीच में हर कदम पे हताश करने वाले विचार खड़े। इस दुनिया का हतोत्साहित करने वाला वायुमंडल बैठा है हर तरफ। स्व के मान को गिराने वाले हर प्रकार के सामान मौजूद हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूदगी किसकी? हमारे साथ हमारे स्वरूपों की मौजूदगी है, जो हमारे बाबा ने हमें बताए हैं कि तुम ये हो।
और ये ज्ञान बहुत जबरदस्त है। तो बीती सो बीती, जो बीता वो पास्ट हो गया, अब नहीं आएगा। लेकिन जो आना है उसको इतना खूबसूरत बनाए हर पल को। तो आधा कल्प, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, उस दुनिया में मालिक बनके, राजा बनके हम रहे। क्योंकि संपूर्ण सुख तो सूर्यवंश में ही होता है, संपूर्ण निर्विकारी तो सूर्यवंशी ही होते हैं। तो हम हर स्मृति को त्यागते हुए वर्तमान में कौन है, कहाँ है, आसपास कौन है, सब कुछ भूल के हम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश के ध्वजवाहक हैं हम। सूर्यवंश की न केवल स्थापना के निमित्त बल्कि पालना के निमित्त है। स्थापना भी हमसे ही होगी, अहंकारवश नहीं, कर्तव्यवश। उत्तरदायित्व है हम सभी का, क्योंकि बाप के नजदीक की आत्माएं। इसलिए अहंकार नहीं, उत्तरदायित्व, जवाबदेही है हमारी, जवाब हमसे मांगा जाएगा। क्या किया, हमें जवाब देना है। तो उत्तरदायित्व और नशा, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, स्वमान। हम है नजदीक की आत्माएं, तो कर्तव्य भी हमारा, और कर्तव्य हमारा तो पालना भी हम ही करेंगे, हमें ही करनी है, और कौन करेगा। तो संपूर्ण निर्विकारी केवल सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी भी क्षत्रिय कहलाते हैं, अर्थात विकार पे पूर्ण विजय नहीं हुई। लेकिन मनुष्य उनको ही भगवान मान लेते हैं। वो तो बाबा आके समझाता है, बुद्धि को सिखाता है, दिखाता है। सूर्यवंश में और चंद्रवंश में तो दिन रात का अंतर है। एक है 16 कला संपूर्ण दुनिया और वहां के हम मालिक, और एक है 14 कला संपूर्ण, 2 कला कम। तो पुरानी तो हो गई ना। तो हम सूर्यवंशी ही बनेंगे, 2 कला कम वाले क्यों बने। और हम क्या, कोई भी क्यों बने, बल बनेंगे। लेकिन हमारा भाव ये रहे कि हर कोई सूर्यवंशी बने। क्यों 2 कला कम करके 2 कला कम दुनिया में आना है, नहीं। क्यों, जब बैठा है सामने बता रहा है सब कुछ, तो क्यों ना उसके साथ वाली गद्दी ले, उससे नीचे कुछ नहीं। तो फुल पास होने वाले कहाँ जाएंगे, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं और वही बन के बैठते हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की ही उपाधि मिलती है। तो पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, क्योंकि सूर्यवंश, चंद्रवंश और उसके बाद जो भक्तों की वंशावली है वो भी संगम पे ही बन जाती है। तो एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने, हमेशा अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई है और मर्तबा है, दो चीजें हैं। बाप है और वर्षा है, दो चीजें हैं। स्थापना है और पालना है, दो चीजें हैं। ब्रह्मा है और विष्णु है, दो चीजें हैं। ब्राह्मण धर्म है और आदि सनातन देवी देवता धर्म है, फिर क्षत्रिय धर्म है। वर्तमान है और भविष्य है। कर्म भोग है और कर्म योग है। गर्भ जेल है और गर्भ महल है। कर्म बंधन है और कर्म संबंध है। दो है। तो इस दुनिया के, इस समय के आधार पर जो सामने बैठा है, तो कम क्यों लें, पूरा लेंगे।
सूर्यवंशी, सूर्य की कलाएं कम नहीं होती, सूर्यवंशी। तो हर स्मृति को बहुत शांति से बैठकर उसे चेंज करेंगे। कोई स्मृतियां नहीं, क्या है, कौन से कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं। और इससे भी आगे जाके सूर्यवंशी राजकुल के हैं, सूर्यवंशी राजकुल के। तो राजकुल के राजकुमार राजकुमारियां हैं, महाराज कुमार महाराज कुमारियां हैं, प्रिंस प्रिंसेस है, वो है हम। तो यहाँ का जो भी है उसे छोड़ देते हैं यहीं पे। जो अब है वो पहले के आधार पे है, और जो आगे होगा वो अब के आधार पे होगा। तो जो पहले था उसे पहले ही छोड़ देते हैं। जो आगे होना है उसका आधार अभी खड़ा कर रहे हैं हम इस पल में। तो वो आधार ही इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, हम अपने पास्ट को देखते हुए इतना सुंदर रचे, इतना सुंदर, इतना ऊंचा, इतना खूबसूरत बनाए उसको, कि जो 5000 साल तक चले, अखुट, अविनाशी, हमेशा का, सदा काल का। तो 8 नंबर में जाते हैं, फिर 108 है। भारतवासी तो करोड़ों हैं, लेकिन उनमें से भी जो देवी देवता धर्म के हैं वो निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, लेकिन उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। तो अष्ट जो होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। अर्थात 8 बादशाहियां चलती हैं सतयुग में। हर बादशाही पे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की उपाधि रहती है, लेकिन जो मुख्य गद्दी होती है, मुख्य राजधानी, उस पे जो बैठते हैं वो विश्व महाराजन और विश्व महारानी का टाइटल मिलता है। होता व्यवहार सभी के साथ वैसा ही है, लेकिन उनके साथ विशेष टाइटल लगता है, विश्व महाराजन और विश्व महारानी। बाकी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो होते ही हैं। तो 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी तो एक तो मम्मा कुमारी और एक फिर है बूढ़ा। अच्छा पढ़कर वो ऐसा पद पाती है, और यह भी बूढ़े तन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत तीखे निकलते हैं, अर्थात समय कम और दौड़ी तीखी। तो वो सबकी सबकी अपनी अपनी कमाल है। भट्ठी से आदि में भट्ठी से 300 निकले थे। 300 छोटे छोटे बच्चे थे, कन्याएं, कुछ बच्चे। अब तो हजारों हो गए। तो उस 300 में से भी तो जो मुरझाए हुए थे वो चले गए। अब जब हम खड़े हैं रणभूमि में, अब जब हम खड़े हैं मैदान में, तो हर मुरझाए हुए को सुरजीत बना देंगे। मुरझाने तो किसी को देंगे ही नहीं, क्योंकि सामने कौन खड़ा है, और जो सामने खड़ा है उसने सामने खड़ा किसको किया है। दोनों स्मृतियां, बाप की भी और स्वयं की भी। बाप कौन है और हम कौन है, और हमारे साथ वो अगर खड़ा है तो सारा आदि मध्यांत देख के ही खड़ा होगा। ऐसे तो किसी के साथ खड़ा नहीं होता वो। तो जब हमारे साथ खड़ा है और हमें कह रहा है कि तुम ही हो, और तुम्हारे द्वारा ही कराऊंगा, और जब कह रहा है कि तुमसे प्यारा कोई है ही नहीं मुझे, तुम्हारे लिए आया हूं मैं, हर एक को कह रहा है तुम्हारे लिए आया हूं, तुमसे ही कराना है, तुमसे ही कराऊंगा, और तुम्हें ही करना है, तुम ही करोगे। तो आदि मध्य अंत देख के फिर कह रहा होगा ना, तीनों काल स्पष्ट है उसके सामने।
हमारे पांचों स्वरूप स्पष्ट हैं उसके सामने। तो जब वो याद दिला रहा है, तो देख के दिला रहा होगा। उसको पता है कहाँ थे, फिर क्या हुआ और अब क्या होना है, सब पता है। तो पहले पहले हमें समझना है कि बाप से वर्षा हमें लेना है। कैसे लेंगे? मन मना भव होकर लेंगे। शंकर क्या करता है, फलाना क्या करता है, इसमें जाने की दरकार क्या है? इन बातों से मतलब क्या है? समझने के लिए एक बात है, लेकिन उसी चीज के ही पीछे नहीं लग जाना है। प्रश्नों में ही नहीं उलझना है। जितना जितना बुद्धि एकाग्र होती जाएगी, सारे प्रश्न हल होते जाएंगे। तो बाप और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा दो अक्षर पकड़ लो सिर्फ। जो दो दो अक्षर की अभी चर्चा हुई, वो भी, और दो अक्षर पकड़ लो। बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। बाकी शंकर को गले में सांप को क्यों दिया, योग में ऐसे क्यों बैठता है, इन बातों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है बाबा को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठेंगे, इससे किसी का कोई फायदा नहीं है, सब बातें भूलनी है। तो बाप और वर्षा, तो सामने कौन है हमारे, और किस दृष्टि से देखता है हमें। मनुष्य किस दृष्टि से देखते हैं फर्क नहीं पड़ता, बाप किस दृष्टि से देखता है। तो बाप हमें ऊंचा समझता है, ऊंचे ते ऊंचे हो। तो हम भी खुद को ऊंचा समझे हैं, हम स्वीकार करें उसको। तो यदि कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछता है, तो बाबा ने कहा कि उन्हें बहुत प्यार से समझाओ कि अपने को आत्मा समझ पहले बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। तो नई पावन दुनिया में ऊंच पद हम पाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिरा फिरा कर। स्व के दर्शन का चक्र, जब बार बार राजधानी का दर्शन होगा, जब बार बार अपने पूज्य स्वरूप का दर्शन होगा, जब बार बार फरिश्ते रूप का दर्शन होगा, जब 84 जन्मों के चक्र को याद करेंगे, तो विजय माला में पिरोए जाएंगे। बहुत सहज बात है। तो जो बाबा से वर्षा मिलता है वो 21 जन्मों के लिए मिलता है, और फरमान मिलता है वो एक जन्म के लिए मिलता है। तो इस जन्म में फरमान पर चल के 21 जन्म की प्रारब्ध जमा होते हैं। तो मनुष्य यदि कोई कहे, तो एक छोटी सी बात, कि मनुष्य भले ही कितना भी श्रेष्ठ हो, दूसरे मनुष्य को वर्षा नहीं दे सकता। सतयुग का, नई दुनिया का वर्षा नहीं दे सकता, वो तो बाप ही दे सकता है आकर। तो मदार किस चीज पर है? मदार है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। वो जब हम याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो चक्र विशेष माया का गला काटने के लिए सुदर्शन चक्र है, वो अस्त्र है। तो अपने अस्त्र और शस्त्रों को हम भूलेंगे नहीं। जैसे ही कोई भी माया की मिलावट सामने आए, वैसे ही अपना चक्र फिरा दो, तुरंत चक्र चलाओ। हम सो ब्राह्मण, सो फरिश्ते, फरिश्ते सो अनादि संपूर्ण स्वरूप। और फिर वो बिंदु आई और हमारे बाल्यावस्था के देव रूप में प्रवेश किया। हमारा देव स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण, फिर पूज्य स्वरूप श्री विष्णु चतुर्भुज। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जो हमारा है वो हम बता रहे हैं। जो भी आपको प्रिय लगता हो, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अपने स्वरूपों को जहन में लाना, ये हम हैं। तो तुरंत
माया चाहे कैसी भी हो, बात चाहे कैसी भी हो, तुरंत सफाया। तो जो अस्त्र बाबा ने दिए हैं, उनको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल में लागू करना है। तो बाबा ने कहा इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से आबादी होगी। जब बाबा का बनेंगे, अर्पण अर्पित जब उसको करेंगे, तब आबादी हो सकती है। कहाँ होगी? स्वर्ग में होगी। यहाँ तो लायक बनेंगे। तो इसे कोई अन्यथा ना ले इस बात को, शादी बर्बादी, अन्यथा ना ले इस बात को। यहाँ बाबा एक सिंपल सी बात कहते हैं, यहाँ तात्पर्य विकार से है। यदि कोई विवाह करता है और पवित्र रहता है तो बलिहारी है। तो बात विवाह की नहीं है, बात विकृति की है। जब उस पवित्र गृहस्थ के साथ विकृति जुड़ती है, तब रावण का राज्य शुरू होता है। तो बाबा उस तरफ इंगित करते हैं, उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं इस एक लाइन के माध्यम से। तो विवाह से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो विवाह के साथ विकृति चलती है, जो कि समाज का एक हिस्सा बन गई है, जो कि सबसे ज्यादा दुख देने वाली, लेकिन हर कोई उसी को ही नॉर्मल समझता है। तो इस विकृत मानसिकता, किस मानसिकता के साथ विवाह किया जाता है, उस विकृत मानसिकता को बाबा इंगित करता है कि वो बर्बादी की तरफ ही लेके जाने वाला रास्ता है। यहाँ तो जब एक निराकार से बुद्धि लगे, तब स्वर्ग में आबादी हो। तो यहाँ पवित्रता की और अपवित्रता की बात है, पावनता की बात है और पतितपने की बात है। क्योंकि ऐसी ही लाइनें निकाल निकाल के और फिर बहस की जाती है। तो हम, हमारे सामने यदि कोई ऐसा है तो बहुत प्यार से यथार्थ रीति, जो उसका भावार्थ है वो भावार्थ स्पष्ट करना है। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उस बहस में नहीं जाना। पवित्रता की और पावनता की बात है, और जो कि हर आत्मा का स्वधर्म भी है, और हर आत्मा उसमें जाने से सुकून भी फील करती है। तो हमें समझाना उस रूप से है, सूक्ष्म रूप से, स्थूल में कभी नहीं फंसना। तो ये सच्ची कमाई है। हम विश्व के मालिक बनेंगे, ये सच्ची कमाई है। तो हाथ भरतू कर रहे हैं अभी, भर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब झूठा है, सब झूठी कमाई है। तो हाथ बिल्कुल भरपूर करते हैं हम अभी। मीठे मीठे सिक्खिलदे। तो बाबा ने आज सिक्खिलदे अक्षर को फिर से इलेबोरेट किया, खोला इसको। इसका अर्थ कितना अच्छा है। और ये शब्द कोई यूज नहीं करता, सिक्खिलदे शब्द किसी कहीं, हम सभी ने कहीं नहीं सुना। लेकिन ये बाप यूज करता था सिक्खिलदे, क्योंकि सिख सिख से मिलते हैं। कितने काल दूर रहते हैं, कितने समय दूर रहते हैं, तो कितने प्यार से मिलेंगे। तो 5,000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। इसलिए कहते हैं सिखिलदे बच्चे, कल्प के संगम पर, हर संगम पर मिलेंगे, भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था, फिर से उन्हीं को ही पढ़ाएंगे। फिर अगले कल्प में फिर पढ़ाएंगे, फिर अगले कल्प में फिर पढ़ाएंगे, चक्र ऐसे ही फिरता रहेगा। तो मीठे मीठे सिखिलदे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी सुदर्शन चक्रधारी बच्चों की मीठे मीठे सिखिलदे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। नमस्ते बाबा। तो भी बाबा से वरदान लेंगे, सर पे हाथ महसूस करते हुए। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव।
सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने और करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। हर दृश्य को जानने और करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन के घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। केवल बिंदु है, केवल महसूस होता है। इमर्ज कुछ नहीं है। इमर्ज तब होता है जब हम पार्ट बजाने उतरते हैं। उस घर में सब कुछ मर्ज है। इमर्ज कुछ नहीं है, केवल स्वीट साइलेंस है। तो महसूस करेंगे 2 मिनट खुद को बिंदु रूप में, और सब बिंदु। ओम शांति।